हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ इन वल्कनाइजेशन द रबर बिकम्स हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। ये बात बिल्कुल सही है। देखते हैं कैसे। वल्कनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता क्या, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हम करते इसलिए हैं टू इम्प्रूव द आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। हम वल्कनाइजेशन को करते हैं। अगर मैं बात करूं वल्कनाइजेशन में हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर को लेते हैं, नेचुरल रबर को लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि रॉ रबर को हम लेंगे। ठीक है, रॉ रबर को लेंगे, उसको क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे विद सल्फर। सल्फर के साथ उसको हीट करेंगे प्रॉपर एडिटिव्स के साथ एट अ टेम्परेचर, आप यहाँ कह सकते हैं एट अ टेम्परेचर 373 से 415 केल्विन पे। तो वो उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब होता क्या, जैसे ही आप वल्कनाइजेशन करते हैं तो सल्फर क्या करता है, सल्फर forms cross links at the reaction site, या फिर reaction site of double bonds, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये जो रबर है ये हार्ड हो जाएगा या फिर स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होता है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ट्रू है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा यहाँ की इसके लिए। दूसरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि नेचुरल रबर हैज़ ट्रांस कन्फिग्रेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए आप नेचुरल रबर का जो हमारा मोनोमर होता है वो होता है क्या, मोनोमर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मोनोमर होता है हमारा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। आइसोप्रीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है CH2 C डबल बॉन्ड CH, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, नीचे यहाँ एज इट इज CH3 और ये दोनों एंड से चेन ओपन। इसको अब देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर इस डबल बॉन्ड के अराउंड सारे के सारे ऑल सिस कन्फिग्रेशन होंगे, अगर यहाँ पे सारे सिस कन्फिग्रेशन होंगे तो हम उसको बोलेंगे नेचुरल रबर। अगर ये सारे के सारे ट्रांस कन्फिग्रेशन होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब उसको हम बोलते हैं गट्टा पर्चा। ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे गट्टा पर्चा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल नेचुरल रबर हैज ट्रांस कन्फिग्रेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सब में सिस कन्फिग्रेशन होती है। सी ऑप्शन को देखते हैं। चलिए चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, ब्यूनाइस इज अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटीन एंड स्टाइरिन। बिल्कुल सही है, ब्यूटीन और स्टाइरिन से ही बनता है हमारा ब्यूनाइस। देख लेते हैं कैसे। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा ब्यूटाडाइन। देखिए यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीन, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीन, जबकि हमारा क्या यूज़ होता है ब्यूनाइस में, ब्यूटाडाइन। सॉरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे ब्यूटाडाइन यूज़ करते हैं और साथ में क्या यूज़ करते हैं, स्टाइरिन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं होगा। अगर यहाँ ब्यूटाडाइन दिया होता तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट। डी ऑप्शन देखिए, नेचुरल रबर इज 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये चीज़ हमने देखी है, देखिए ये हमने बनाया था। यहाँ देखिए बी ऑप्शन बनाया हुआ है हमने नेचुरल रबर, तो इसी को बोल रहे हैं आइसोप्रीन। और ये जो सिस नेचुरल रबर होता है इसी को हम बोलते हैं आइसोप्रीन का ये मोनोमर का पॉलीमर होता है, तो नेचुरल रबर को ही हम बोलते हैं सिस 1,4
आइसोप्रीन। ठीक है, सिस कन्फिग्रेशन होता है और 1,4 पे ये देख सकते हैं आप, इस वजह से देखिए 1,4 से हम कह सकते हैं कि ये आइसोप्रीन यूनिट है, इसी वजह से नेचुरल रबर इज 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। तो जो हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना था, तो एक ऑप्शन होगा बी और दूसरा ऑप्शन होगा सी। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए अगर जो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।